अंत में सब सही हो जाता है। इस विचार को समझना और अपने जीवन में इसे लागू करना कई बार मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हमारे साथ भगवान कृष्ण हो तो हर प्रश्न का उत्तर मिल ही जाता है। पुत्र, अंत में सब सही हो जाता है। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे गहन सत्य छुपा है। ये सत्य प्रकृति का नियम है और इस ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ कहानियां और घटनाएं सुनाता हूं जो इस सिद्धांत को सिद्ध करती हैं। महाभारत के समय द्रौपदी के साथ सभा में अत्याचार हुआ। दुर्योधन और दुशासन ने धर्म, मर्यादा और नारी सम्मान की सभी सीमाएं पार कर दी। द्रौपदी ने जब यह महसूस किया कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, तब उसने मुझे पुकारा। उसने अपने अहंकार और स्वयं के प्रयास छोड़कर पूरी तरह मुझ पर भरोसा किया। और क्या हुआ? मैंने उसकी लाज बचाई। ये घटना हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारा विश्वास दृढ़ है तो अंत में सब ठीक हो जाता है। पुत्र, अर्जुन भी महाभारत के युद्ध के पहले इसी द्वंद्व में था। उसे अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ। उसने मुझसे पूछा, कृष्ण, क्या यह सब ठीक होगा? मैं अपने ही बंधुओं से युद्ध कर रहा हूं, इससे कोई भलाई कैसे हो सकती है? मैंने उससे कहा, अर्जुन, यह जीवन का नियम है। यदि तुम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में सब सही हो जाएगा। युद्ध केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के अंत का माध्यम भी है। अब मैं तुम्हें एक किसान की कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। गांव के लोग किसान के पास आए और कहा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अब तुम्हारी फसल कैसे कटेगी? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, कौन जानता है कि यह बुरा है या अच्छा। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस लौटा और उसके साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान के पास कई घोड़े थे। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, अब तुम अमीर हो जाओगे। किसान ने फिर कहा, शायद, कौन जानता है कि यह अच्छा है या बुरा। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा एक घोड़े को प्रशिक्षित करते समय गिर गया और उसकी टांग टूट गई। लोगों ने फिर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। किसान ने फिर से वही कहा, शायद। कुछ हफ्तों बाद गांव में युद्ध छिड़ गया और सभी युवा लड़कों को सेना में भेजा गया, लेकिन किसान के बेटे को उसकी टूटी टांग की वजह से सेना में नहीं लिया गया। अब गांव के लोगों ने कहा, किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे बेटे की जान बच गई। किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, अंत में सब सही हो जाता है। पुत्र, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर घटना का परिणाम हमारे सोचने पर निर्भर करता है। कई बार हमें घटनाएं बुरी लगती हैं, लेकिन वे किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होती हैं। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आती है। गीता में मैंने कहा है, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जय जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान रूप से देखो, यही योग का मार्ग है। इस संसार का संचालन एक गहरी योजना के अनुसार होता है। हर घटना, चाहे वह कितनी भी बुरी लगे, एक उद्देश्य के लिए होती है। यह उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को पवित्र करना, तुम्हें सीख देना और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखो। हर चीज के पीछे एक योजना है। अपना कर्तव्य निभाते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जीवन के सुख दुख को समान दृष्टि से देखो। पुत्र, जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा हर समय सरल नहीं होती, लेकिन इसका हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने विश्वास को अडिग रखो और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार निभाते रहो। याद रखो, यह संसार तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, लेकिन अंत में सब सही हो जाता है।